जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव के अंदर सभी अवस्थाओं में बैठकर कैसे फल देगा। यानी अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके घर परिवार किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर छठे भाव में गुरु है और उसको गुरु की दशा आने वाली है, या वो ये जानना चाहता है कि मेरा बृहस्पति छठे भाव में बैठा है तो वो कैसे फल देगा, तो यह वीडियो उसके लिए है कि भैया मेरे छठे घर में गुरु है, तो आज पता लग जाएगा कि आपको वो बृहस्पति आपके लिए कैसा है। क्योंकि सामान्य तौर पर बृहस्पति छठे भाव में बैठकर कैसे फल देगा इसका भी प्रभाव होता है, लेकिन जब उस ग्रह की दशा आती है तब उसके फल ज़्यादा दिखाई देते हैं। शुभ है तो अच्छे फल, अशुभ है तो खराब फल होते हैं। अब तक हमने लगन से लेके पंचम भाव तक सभी घर में बृहस्पति की सभी स्थितियों के बारे में आपको बताया। आज हम बताएंगे कि बृहस्पति छठे घर के अंदर उच्च का है, नीच का है, मित्र है, शत्रु राशि है, अस्त है, वक्री है, किसी भी अवस्था में बैठा है तो वो बृहस्पति आपके लिए कैसे फल देगा। सबसे पहले बृहस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है किसी भी कुंडली के लिए। जैसे हम शनि के लिए कहते हैं कि भाई 2 स्थान का मालिक एक जगह बैठता है, 3 जगह दृष्टि देता है, हमारे कर्म नौकरी व्यापार को संभालता है। ऐसे ही बृहस्पति है, 2 स्थान का मालिक है, एक जगह बैठता है, 3 जगह देखता है, बेस्ट बेनिफिक है, सबसे शुभ ग्रह है, जहाँ बैठे और जहाँ देखे वहाँ शुभ स्थितियों को पैदा करता है। 5 जगहों का कारक है। धन चाहिए, संतान चाहिए, हायर एजुकेशन चाहिए, भाग्य, कर्म और लाभ चाहिए, तो ये बिना बृहस्पति के नहीं मिलता। इसलिए आप इसको समझ सकते हैं कि अगर कर्म जरूरी है शनि से तो भाग्य जरूरी है बृहस्पति से। ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलने वाले हैं, पहले कर्म फिर भाग्य। इसलिए कर्म का मालिक अगर मजबूत है तो भाग्य भी देखना पड़ेगा कि भैया मेरा शनि बली है, शनि बली है इसलिए मेरा कर्म तो परफेक्ट है, लेकिन मेरा गुरु बली है तो समझ जाओ तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अब हम बात करेंगे छठे घर के अंदर। छठा घर यानी एक घर है, उस घर का एक एटमोस्फियर है, उस घर का एक वातावरण है, वो है छठा घर, जिसको हम 6th हाउस बोलते हैं, छठा घर, छठा भाव बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? रोग, ऋण, शत्रु, भाग्य विधाता घर भी है वो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर भी है, संघर्ष भी है। अब गुरु जैसा प्लेनेट उस घर के अंदर पहुंच गया अपने खुद के गुण लेकर, कि घर का एटमोस्फियर एक अलग है और उस व्यक्ति का यानी बृहस्पति का खुद का एटमोस्फियर अलग है। अब गुरु क्या है? वो कहता है जी मैं धन का कारक हूँ, संतान का कारक हूँ, भाग्य का कारक हूँ, कर्म का कारक, लाभ का कारक, विवेक, समझदारी, बुद्धि, ज्ञान, इन सब का कारक हूँ मैं, जो मैं छठे घर के अंदर बैठ गया हूँ। अब 6th हाउस क्या है? 6th हाउस के लिए कहा गया है कि ये लगन से छठा है, इसलिए 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहा गया। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में या सामान्य तौर पर आसानी से रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि ये भाव खराब है। लेकिन दूसरे तरीके से देखें कि जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष किया है उनको सफलता भी मिलती है, क्योंकि हम अगर देखें कि ये हमारा 9वां भाव है, ये हमारा 10वां भाव है। अगर हम यहाँ से गिनती गिनते हैं तो बृहस्पति 10वें में है, और यहाँ से गिनती गिनते हैं तो बृहस्पति 9वें में है। यानी भाग्य का कर्म और कर्म का भाग्य, और भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, और इसका बिना छठे घर के गुजारा चलता नहीं। कि अगर भाग्य चमकाना है, कर्म को बढ़ाना है, यश प्रसिद्धि चाहिए तो छठे घर से गुजरना पड़ेगा। बच्चा स्कूल गया, स्कूल में जाके अगर मार्क्स अच्छे आए, कंपटीशन अच्छा हुआ, फाइट हुई और उसको अच्छा मेडल मिला, ये 6th हाउस है। जीवन की स्थितियों से लड़ लिया, ये 6th हाउस है। पद प्राप्ति कर ली, ये 6th हाउस है। सम्मान ले लिया, ये 6th हाउस है। यानी सबसे मुख्य भावों में से एक भाव 6th हाउस है, जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं। कि भैया जीवन में कभी भी कुछ भी, जिन लोगों को पड़ा हुआ मिल गया उसको वैल्यू क्या पता, लेकिन जिन लोगों ने चीज़ें कमाई है उनको पता है कि व्हाट इज 6th हाउस, छठा घर आखिर है क्या। अब बृहस्पति जैसा ग्रह छठे घर में जाता है। अब वो छठे घर में गया तो वो कहता देखो जी मैं धन का कारक हूँ, मैं जीवन को धन में कमाने के लिए आपको संघर्ष कराऊंगा। बहुत बार देखा जाता है कि हम ग्रह की शुभ और अशुभ अवस्था देखते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से अभी समझ लीजिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं उसको बताऊंगा।
अगर कोई ग्रह नीच का है उसका नीच भंग ना हो, शत्रु की राशि में हो। जैसे बृहस्पति के लिए शत्रु की कौन सी राशि है? बृहस्पति शुक्र और शनि की राशियों को शत्रु की राशि मानता है। राहु केतु के निकट है, शनि से दृष्ट है, तो ऐसा बृहस्पति पीड़ित बृहस्पति कहलाता है। इसके विपरीत बृहस्पति मित्र की राशि में है, उच्च का है, अस्त नहीं है, वक्री भी नहीं है, छठे घर में शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अकेला है, तो ऐसा गुरु बली होता है। ठीक है, तो अभी आगे भी जो मैं बात करूंगा पीड़ित की और बिना पीड़ित की, तो आप समझ जाइएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। हमने देखा छठे घर में गुरु गया, छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का है कि अगर छठे घर में गुरु पीड़ित है तो आपको गुरु की दशा में रोग मिलेंगे, और वो गुरु के रोग होंगे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, डायबिटीज, चर्बी के रोग। ये कहाँ से आते हैं? गुरु के पीड़ित होने से आते हैं, क्योंकि गुरु के पीड़ित होने से आप अनुशासन भूल जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है, और जब लाइफ स्टाइल खराब होती है तो क्या होता है? गुरु पीड़ित होता है, फिर वो आपको छठे घर में बैठ के रोग देगा। इसके विपरीत गुरु बली है तो रोग नहीं देगा, फिर क्या करेगा? रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। आपके शरीर में रोग है, आप उस रोग को पहचान जाओगे, आप उस चीज को लेना बंद कर दोगे, कंट्रोल कर लोगे। ये अच्छा बृहस्पति है। ऋण, अगर ये बृहस्पति पीड़ित है तो आप समझ जाइए कि आपको जीवन में अवश्य ही ऋण का सामना करना पड़ेगा, बहुत बार लंबे समय तक ऋण का सामना, क्योंकि क्या है? धन का कारक है गुरु। अगर ऐसी स्थिति में बृहस्पति छठे घर में पीड़ित हो और दूसरे घर जिससे हम धन को देखते हैं उसका मालिक भी पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लंबे समय तक, पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है उसकी, कि क्या हुआ? वो कहता है जी 20 साल से लेके 65 साल का हो गया, आज तक हमेशा धन की तंगी ही है, धन की कमी ही है, धन रुकता ही नहीं है, कर्ज चढ़ा ही रहता है, और आज भी कर्ज वाले पीछे पीछे हैं, लोन्स मेरे पीछे पीछे हैं, EMIs मेरे पीछे हैं, मैं गधे की तरह कमाता हूँ लेकिन पर कर्ज से पीछे नहीं हट पाता हूं, क्योंकि मेरा बृहस्पति छठे घर में खराब है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन के लिए अवश्य ही एक बार तगड़ा झटका जरूर लगता है, जिसको कहते हैं डाउनफॉल में आ जाना, कि एकदम से अर्श से फर्श पे आ गया। लेकिन अगर वो बृहस्पति बली है या उसका स्थितियां बली हैं तो क्या होगा? ऐसा बृहस्पति फिर से उठ के चलने की क्षमता देगा आपको, ऐसा बृहस्पति फिर से आपको वापस लेकर आएगा जीवन में। ये अच्छे होने के फल हैं, इसलिए बृहस्पति को इस लिहाज से देखें। शत्रु, अगर छठे घर में बृहस्पति पीड़ित अवस्था में है तो आप ये समझ लीजिए आपको उसकी दशांतर दशा में शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। या तो आपकी बीमारी आपका शत्रु बन जाएगी, या आपका कर्ज आपका शत्रु बन जाएगा, या आपकी संतान आपकी शत्रु बन जाएगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आए दिन प्रॉब्लम्स होंगी, धन के लॉसेस होंगे, नुकसान होंगे, लोग आपका पैसा लेके देंगे नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा फंस जाएगा। उसके बाद फिर आएगा शत्रु, यानी उसके बाद फिर होंगे कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट, और बृहस्पति पीड़ित हुआ तो अंततः पैसा भी नहीं मिलेगा और पैसा चला जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। इसके विपरीत अगर बृहस्पति ऐसा है तो आप इसको क्या समझेंगे कि ये बृहस्पति अच्छा है, ये कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से हटाएगा। अब बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में है तो मैंने इसके लिए 6 चीजें लिख रखी हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। आपकी काम वासना पर कंट्रोल करेगा अच्छा बृहस्पति, आपको क्रोध पर कंट्रोल करेगा बृहस्पति। मद, आपके अंदर किसी प्रकार का लोभ नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहेंगे कि मैं जैसा था कैसा भी हो, चाहे कुछ भी मेरे पास आ जाए, लेकिन आज भी मैं सरल स्वभावी हूं। कोई लोभ नहीं, किसी से के साथ ईर्ष्या नहीं, मत्सर, ईर्ष्या नहीं है किसी से। इसके विपरीत अगर बृहस्पति पीड़ित हुआ है तो आपके अंदर आप कामी भी होंगे, आप भोगी भी होंगे, आप लालची भी होंगे, आपके स्वभाव के अंदर इस तरीके का होगा कि दूसरे का पैसा ले लूं, उसका पैसा ना दूं। ये चीज़ें आपके स्वभाव में आती हैं। बहुत हद तक देखा जिन लोगों का बृहस्पति छठे घर में मजबूत होता है, तो सबसे पहले मैंने कहा अगर यहाँ पर रोग, तो क्या हुआ? मेडिकल के फील्ड में ऐसे लोग पैसा कमाते हैं, फाइनेंस के फील्ड में ऐसे लोग पैसा कमाते हैं, बैंकिंग सेक्टर के फील्ड में ऐसे लोग पैसा कमाते हैं,
क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ छठे घर में बैठेगा तो 10वें भाव और दूसरे भाव दोनों पर दृष्टि देगा। इसका मतलब है कि बृहस्पति अगर 6th हाउस में है तो ये आपसे क्या करेगा, मेडिकल के क्षेत्र में पैसा कमा लेगा, फाइनेंस के क्षेत्र में पैसा कमाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, टूर ट्रैवलिंग से, विदेश से जुड़कर पैसा कमाने में सक्षम है। दूसरा कारक तो आता है रोग के बाद ऋण, तो मैंने कहा था बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस के फील्ड में अच्छा रहता है। तीसरा आता है शत्रु, तो क्या होता है वकालत के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती है। अब ये बृहस्पति अगर यहाँ पीड़ित है और आपने ऐसे तीनों फील्ड ले लिया तो आप इसमें बहुत नॉर्मल तौर पे गुजारा करोगे अपने जीवन के अंदर। तो वो स्थितियां हमें यहाँ 6th हाउस के जुपिटर से पता लगती हैं कि भैया छठे घर में पहले पता लगा लो, मैंने आपको बताया ये पीड़ित की अवस्था है, ये बिना पीड़ित की अवस्था है। अब मान लीजिए आप कहें जी कम प्रभाव है, आपने कहा सिर्फ गुरु राहु केतु एक्सेस पे है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है मित्र की राशि में, तो क्या उन फलों में 10% के हिसाब से कमी है। मान लीजिए गुरु छठे घर में है तो पहले ही 10% नंबर कम कर लो, 100 में से 100 नहीं मिलेंगे, 90 मिलेंगे। राहु केतु अक्ष पे है, 10 नंबर घटा दो। शत्रु की राशि में है, 10 नंबर घटा दो। अशुभ ग्रह से पीड़ित है, 10 नंबर घटा दो। 6-8 वारे के स्वामी से पीड़ित है, 10 नंबर घटा दो। तो क्या होगा, ऐसा बृहस्पति अपनी दशा में 100% की मेहनत के बाद 50% रिजल्ट देता है। ये होता है बृहस्पति 6th हाउस में। अब इसको डिफरेंट कैटेगरीज में आप देखना शुरू कर दीजिए कि हमने कहा जी बकरी ग्रह है बृहस्पति, अब कैसा भी है, एक नहीं है, बहुत बार इसको देख भी लिया, सामान्य ज्योतिष, शास्त्रीय ज्योतिष, व्यवहारिक ज्योतिष, सभी में इसको चेक कर लिया कि 6th हाउस है और वहाँ वक्री प्लेनेट है, तो भैया बीमारी तो होगी। छठे घर में बृहस्पति है, छठे घर में बीमारी होगी और बृहस्पति के रोग मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, अनहेल्दी फूड खाना, लाइफ स्टाइल खराब हो जाना, उसके कारण वक्री ग्रह आपको प्रॉब्लम देता है। इस दौरान ऐसा अगर वक्री ग्रह यहाँ बैठा हुआ तो आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए उस दशा में, हो सकता है आपका समय अच्छा चले, आपको बहुत कुछ राइज मिले, लेकिन एक तरफ से स्वास्थ्य को हिलाता चला जाएगा आपको। अब यहाँ पर ये बृहस्पति अगर अस्त है, अस्त का मतलब है पीड़ित है तो बहुत ही पीड़ित हो गया, फिर तो कि सारी अवस्थाओं में पीड़ित हुआ और फिर उस पर अस्त भी हो गया, यानी ये बृहस्पति तो खराब ही हो गया। अब इसकी दशा आ गई और व्यक्ति की परेशानी शुरू हो गई, फिर तो उसको झेलनी ही पड़ेगी। अब बृहस्पति मजबूत होके भी अगर यहाँ अस्त हो गया हो तो इसके लिए कहा जाता है कि भैया पहले ये देख लो, अगर 1-5-9 का स्वामी है और उससे अस्त है तो फिर भी बचाएगा, और खराब भाव के स्वामियों से है तो अपनी दशा में प्रॉब्लम देगा, फिर तो आपको रोग ऋण शत्रु झगड़ा झंझट प्रॉब्लम्स देने में सक्षम है। अब यही बृहस्पति अगर यहाँ स्वराशि का हो, नियम मेरे अभी भी वही है, अगर ये मेरे सारे नियमों पर अच्छा उतरता है कि मैं ये उच्च यहाँ पे स्वराशि का है, अपनी राशि का है, इस पर दुष्प्रभाव नहीं है, राहु केतु इसके साथ नहीं है, 6-8-12 का इससे संबंध नहीं है, तो 6th हाउस का गुरु बढ़िया रिजल्ट देगा। क्या करेगा, हेल्थ इश्यूज नहीं देगा, परिश्रम करके आगे बढ़ाएगा। मैंने कहा था ना भाग्य विधाता गुरु, ये भाग्य विधाता गुरु यही तो है, भाग्य का स्वामी यहाँ बैठा है, ये भाग्य स्थान से दशम में बैठा है। आप काउंटिंग करेंगे तो ये वो बृहस्पति है जो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से और समझदारी से शत्रुओं को हराएगा, कंपटीशन में विजय हासिल कराएगा, जीवन में आगे बढ़ने की। आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, आप लोगों को सलाह देने का अच्छा काम कर सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। ये चीज़ें बृहस्पति से आती हैं और भाग्य स्थान का मालिक भी है, इसलिए कहते हैं स्वयंभू, अपने आप को खुद ही खड़ा करने वाला व्यक्ति है ये बृहस्पति। अगर ये ऐसी शुभ अवस्था में है तो अपनी दशा में आपको राइज कराएगा। फिर ये बृहस्पति 12वें घर को भी देखेगा और यहाँ का मालिक होके ये विदेश से भी पैसा कमा के देगा। तो ये बृहस्पति उस लिहाज से अच्छा है। अब यही बृहस्पति क्या है, तुला लगन के लिए हो जाए। देखिए क्या है, तीसरे और छठे घर का मालिक। अब तुला लगन शुक्र का लगन, शुक्र के लिए बृहस्पति मित्र नहीं है। अब मित्र भले ही ना हो, लेकिन वो कहता है जी मैं अपनी राशि में बैठा हूँ इसलिए मैं खराब भी नहीं हूँ, मैं अपनी दशा में टूर ट्रैवलिंग यात्रा परिवर्तन से लाभ दूंगा, मैं अपनी दशा में रोग ऋण और शत्रु इनसे संबंधित जो मैंने आपको कार्य बताए उनसे मैं लाभ दूंगा। शर्त हमारी अभी भी यही है, पीड़ित होगा तो शत्रुता की तरह व्यवहार करेगा, शुभ होगा तो शत्रुता की तरह व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर शुक्र बैठ गया तो क्या हुआ, लग्नेश बैठ गया,
यहाँ पे अगर शुक्र ने इसको 12वें घर से देख लिया तो क्या करेंगे आप, विदेश यात्रा करेंगे, विदेश से जुड़ के पैसा कमाएंगे। यहाँ पे अगर बुध ग्रह यहाँ का मालिक होकर इससे संबंध बना ले, यहाँ बैठ जाए, चाहे इसको देख ले, तो क्या करेगा, बुध का नीच भंग भी कर देगा ये गुरु, और फिर आपको राइज कराएगा, आपका तगड़ा भाग्य बनाएगा ये ग्रह। यानी नियम इसका यही। अब इसके साथ मान लीजिए योग कारक शनि है। अब योग कारक शनि होते हैं तुला लगन के लिए, वो शनि इसको कहीं से भी बैठ के देख ले तो इसको सपोर्ट करेंगे वो, क्योंकि शनि इस हॉरोस्कोप के लिए, तुला लगन के लिए योग कारक होते हैं। बस ये अस्त ना हो, वक्री ना हो, राहु केतु अक्ष पे ना हो, इससे ध्यान रखना है। अब ये बृहस्पति नीच का हो गया। नीच का प्लेनेट दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे नीचे आता है। यानी ऐसा प्लेनेट ऑलरेडी कहता है जी मैं तो नीच हूं, मैं तो नीचे से उठा हुआ हूं, नीचे से उठने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला नियम है, अगर प्लेनेट नीच का हो तो उसका नीच भंग अनिवार्य है। ये शनि की राशि में नीच का है। शनि अपनी मित्र की राशि में या केंद्र त्रिकोण में बैठ गया या उच्च का हो गया है, यानी इसके लिए शनि का बली होना जरूरी है, क्योंकि शनि इसका नीच भंग राजयोग करते हैं। अगर शनि इसका नीच भंग राजयोग करते हैं, आपको समझ लिया, यानी आपको पालने वाला व्यक्ति ही अगर मजबूत हो तो ही तो आप राइज करोगे। कोई आपसे कहते जी मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, उसके खुद के खाने पीने की प्रॉब्लम चल रही है, वो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी रखेगा। इसलिए नीच भंग राजयोग का मतलब ही यही है कि अगर शनि उच्च का है या केंद्र त्रिकोण में बैठा है और उस पर अशुभ प्रभाव ज़्यादा है तो ऐसा बृहस्पति अपनी दशा में प्रॉब्लम नहीं देगा। और अगर नीच भंग राजयोग नहीं होता है, प्रॉब्लम है, पीड़ित है या सिंपल नीच का भी है, तो अवश्य ही आपको संतान प्राप्ति में देरी, बाधा का सामना करना पड़ेगा। या आप इसको कह सकते हैं आपकी एजुकेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देगा, आपको संतान में प्रॉब्लम देगा, आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम देगा, नीच का गुरु। अब आप कहेंगे ये तो विपरीत राजयोग भी होता है। विपरीत राजयोग मान लेते हैं, वैसे तो ये विपरीत राजयोग है नहीं, क्योंकि शुभ ग्रह बहुत अच्छा विपरीत राजयोग बनाते नहीं है। उसके लिए उस पर अशुभ प्रभाव बहुत होना चाहिए, और ऐसे पे अशुभ प्रभाव गुरु पे हो तो आप विपरीत राजयोग को ढूंढते हुए रह जाएंगे और वो पूरा मिलेगा नहीं, और सिर्फ उस दशा में आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए विपरीत राजयोग पे कभी वीडियो पूरा बनाएंगे तो आपको समझाएंगे, तब आप समझ सकते हैं क्या कैटेगरी है। तो ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, इसको जितने ज़्यादा शुभ ग्रह देखें, शुभ ग्रह, भाई गुरु यहाँ नीच का है, मंगल क्या होता है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। अगर मंगल इसके साथ हो या मंगल इसको देख ले तो गुरु का बल बढ़ता है। सूर्य इसके साथ आ जाए और सूर्य अस्त ना करे इसे तो भी क्या है, तो भी इस गुरु में बल है। शनि उच्च का हो जाए या शनि केंद्र में बैठ जाए तो बृहस्पति का बल बढ़ जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये बृहस्पति एग्जॉल्टेड हो, उच्च का है जी मेरा बृहस्पति, नियम हमारे वही है, अगर ये बृहस्पति स्वस्थ है, स्वस्थ मतलब इस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, ये अपने मित्र की राशि में अकेला होकर उच्च का बैठा है, तो क्या करेगा आप ये देखिए, धन के मालिक यहाँ बैठे हैं, यानी धन कहाँ से आ रहा है, धन छठे घर से आ रहा है। और छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु है छठा घर। ये बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उठता है, तो बहुत बार क्या है, अभिनय से पैसा कमाना, कलाकारी से पैसा कमाना, कलाओं से पैसा कमाना। किसकी कुंडली में ऐसा योग, अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप में, कि छठे घर में बृहस्पति है। देखिए लाइफ में उन्हें अप्स डाउन बहुत मिले हैं, लेकिन जब इस बृहस्पति ने देना शुरू किया है तो बेहतर भी है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठे हैं उनकी कुंडली में और इसको देख रहे हैं। यानी शनि की तीसरी दृष्टि के लिए कहा गया है कि ये पीड़ा करती है, इसने शनि की दृष्टि ने यहाँ दिया है, क्योंकि शनि भले ही लग्नेश हो लेकिन शनि द्वादशेश भी तो है। इसलिए शनि ने क्या करा है, शनि ने उठाया भी है लेकिन उसकी दृष्टि ने पीड़ित भी किया है। इसलिए वो व्यक्ति नीचे भी गिरा लेकिन बहुत ऊपर तक गया है कि भी धन आ कहाँ से रहा है। यहाँ ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े वकील हो सकते हैं, बहुत बड़े किसी बैंक संस्था के मालिक हो सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। ये चीज़ उच्च के बृहस्पति से आती है, क्योंकि बृहस्पति के पास वो सभी गुण हैं। बृहस्पति यहाँ से बैठकर 10th हाउस को देखेगा तो आपके कर्म कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, यश मान सम्मान प्रसिद्धि देगा। धन का स्वामी होकर, धन का कारक होकर दूसरे घर को देखता है तो क्या होता है, बहुत संपत्ति देने में सक्षम है। इसके लिए लगन का बली होना बहुत ज़रूरी है, ये भी बात ध्यान रखें। इसके लिए शनि का बली होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा शनि बली होगा, क्योंकि लगन पहले है, बाकी प्लेनेट बाद में। लगन वीक है, आप उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाओगे, आपके पास आएगा और चला जाएगा।
तो लगन बली हो, लग्नेश लगन में बैठा, लग्नेश लगन को देख रहा हो, लग्नेश केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में हो, तो क्या होता है, व्यक्ति को राइज कराता है ऐसा गुरु, शनि के सहयोग से राइज कराता है। अब बृहस्पति की 3 दृष्टि है। बृहस्पति के लिए कहा गया है कि बृहस्पति 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से देखते हैं। पहली दृष्टि पंचम दृष्टि है। पंचम दृष्टि का आप समझ लिए बुद्धि की, निर्णय की और संतान की, यानी ऐसा व्यक्ति छठे घर से बैठ के दशम भाव को देख रहा है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति अपने कर्म को अपने संतान की तरह प्यार करते हैं। कर्म देखो कोई भी हो, बात मेन है कर्म करने की। राइज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तरक्की मिल रही नहीं मिल रही, ये बहुत अलग बात है। मेन बात है सबसे पहले ये तो पता लगे कि अभी कर्म करता भी है नहीं, क्या कर्म को प्यार करता है या नहीं करता है। अपने कर्म को अपने संतान की तरह प्यार करता है, उसमें नई नई योजना बनाता है, नई नई बुद्धि लगाता है, नए नए निर्णय लगाता है। अब वो बृहस्पति शुभ है तो उसके निर्णय सफल होते हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ सफल होती है। वो बृहस्पति पीड़ित है तो क्या होता है, योजना तो बनती है, डायरेक्शन तो मिलती है, लेकिन उस पर सफलता नहीं मिलती। ऐसे समझ लीजिए आप इसे। अब ये बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं तो व्यक्ति की इच्छा होती है टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा लेने की, दूर स्थान से जुड़ने की। ऐसा व्यक्ति जीवन में यात्राएं करता है, अपने कार्य क्षेत्र के लिए यात्रा करता है, टूरिंग्स करता है। दूसरे घर पे दृष्टि का मतलब 9वीं दृष्टि, उसका दिमाग कहीं ना कहीं ये चलता है कैसे पैसा इकट्ठा हो, कैसे पैसा बनाऊं, कैसे पैसा मेरे जीवन में आए, कैसे मैं अपने भाग्य को मजबूत बनाऊं। क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का, परिवार का, तो क्या होता है सबको लेकर चलने वाला। कि आज अगर मेरे पे पैसा, तो ये नहीं कि मैं घर परिवार रिश्तेदार सबको भूल गया। आज मेरे पास पैसा तो मैंने सबका भला किया, मैंने कुटुंब के लोगों का भला किया, मैंने परिवार का भला किया, मैंने लोगों को अपने पास से चीज़ें दी हैं, भाइयों को, बहनों को, परिवार को, मित्रों को, जो मेरे पास अगर मेरे पास था उस दौरान तो मैंने सबकी हेल्प कर दी। ये 9th दृष्टि है, क्योंकि ये भाग्य की दृष्टि है। लेकिन उसका टारगेट हमेशा ये रहता है कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे ऐसा पैसा कमाऊं जिससे हमारा भाग्य बड़ा हो जाए, भाग्य बली हो जाए। तो ये गुरु की दृष्टियों के बारे में बहुत कहा गया कि जहाँ जिस स्थान पे हो, स्थिति वही है। बेचारा पीड़ित होकर दृष्टि देगा तो तुम्हारा क्या भला करेगा, और अगर मजबूत होकर दृष्टि देगा तो उस स्थान का बहुत भला करेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति छठे घर के अंदर सभी अवस्थाओं में बैठ जाए तो कैसा फल देगी। आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिए कि क्या क्या आपके जीवन में ऐसा घटित हो रहा है या नहीं हो रहा। जय श्री राम।